मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, रावटसर, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको सलाम करता हूं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, जो निरंतर देने की भाव रखता है उसको इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ निर्बाध रूप में मिलता है। अगर हम देने की प्रवृत्ति को जीवन में धारण करेंगे तो मनुष्य जो है देवता बन जाता है। और जो देता है उसकी झोली कभी खाली नहीं होती है, हमेशा झोली जो है भरा हुआ रहता है। धरती को देखो, वो अपने क्षमता के हिसाब से दुनिया को क्या नहीं दे रही है। व्यक्ति जो है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हैं, फिर भी धरती माँ साक्षी है, सबको क्षमा कर देती है और जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान करती है, जिस पर व्यक्ति चल करके अपने जीवन लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। धरती जो है हर प्रकार के विषयों से, हर प्रकार के संतापों से, हर प्रकार के भावनाओं से, हर प्रकार के विचारों से अवगत कराते हुए व्यक्ति को अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नई दिशा देती है। और जो देने वाले होते हैं वो देवता होते हैं, और जो लेने वाले होते हैं उनका हाथ हमेशा नीचा होता है, लेवता होता है। अगर हम देवता बनना चाहते हैं तो धरती माँ को साक्षी माने, और धरती निर्बाध रूप में दुनिया को दे रही है। प्रकृति, पर्यावरण क्या नहीं दे रही है। इस दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है सब धरती माँ की कृपा है। उनका आधार केवल सूर्य भगवान हैं। सूर्य के प्रकाश किरणें जो है अनंत ब्रह्मांड को, अखिल विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है, और धरती माँ जो है सबका अनुकरण करके लोगों को निर्बाध रूप में देते रहते हैं। और व्यक्ति जो है अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता है तो देना सीखे, देवत्व की भावना को अपने जीवन में उतारे। अगर देवत्व की भाव को जीवन में उतारेगा तो हर प्रकार के कठिनाई से सामना करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और श्रेष्ठ विचारों को जीवन में धारण करके अपना लक्ष्य जो निर्धारित रहता है वहाँ तक पहुँच जाती है। तो मित्रों, अगर हमें चाहिए कि जीवन में मधुरता का गुण धारण करें तो श्रेष्ठ दिशा में, श्रेष्ठ विचारों में, श्रेष्ठ कार्यों में तत्पर होना जरूरी है। अगर हम हर प्रकार के गतिविधियों का सामना करने की क्षमता नहीं है तो जीवन जो है निकृष्ट बन जाएगी। उत्कृष्टता की ओर बढ़ाने के लिए अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने बुद्धि को परिमार्जन करना पड़ता है, और आगे चल के भविष्य का भी निर्माण करता है, तब कहीं जा कर के सफलता प्राप्त होता है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है, जो भी व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव से देने की भाव रखता है तो इस धरती का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विचारवान व्यक्ति है। और इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद में मनुष्य जो है मृत्यु के मुख में धीरे धीरे करके चला जाता है और जीवन लीला जो है समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, अगर हमें जीवन का सदुपयोग करना है तो गायत्री महामंत्र का उच्चारण तो करते ही बनता है। एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जों हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझामृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय और हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, जो निरंतर देता है वह निर्बाध पाता है। बहुत ही अनमोल सुविचार है। धरती बोली वृक्षों, मैं तुम्हें खाद देती हूँ, पानी देती हूँ, रस देती हूँ, उससे अपने आप को तृप्त करो, पुष्ट करो, किसी को दो मत। पर वृक्ष ने कहा, नहीं माँ, मुझे देने दो। उसने फूल दिए, फल दिए, पत्ते दिए, सूख रहा था वृक्ष, तब भी उसे यही कामना थी, कोई आए मेरी सूखी लकड़ियाँ ले जाकर अपना काम चलाए। मित्रों, समुद्र ने अपना जल आकाश को दे दिया। बादलों ने कहा, परिग्रह पाप है, संग्रह असामाजिकता है। उसने अपना सारा जल धरती की गोद में बरसा दिया। वही जल फिर नदियों के रास्ते समुद्र तक जा पहुंचा। समुद्र जितना था उससे बूंद भर भी कम न हुआ। उसने कभी जाना नहीं कि अभाव क्या होता है। मित्रों, गंगा हिमालय से चली तो हिमालय ने उसे बहुतेरा रोका। गंगा ने कहा, मुझे लोक कल्याण के लिए जाना ही पड़ेगा। वह बह निकली, प्यासी धरती, सूखी खेती और व्याकुल जीव जंतुओं को शीतल जल लुटाती। गंगा बढ़ी तो हिमालय का हृदय स्वतः द्रवित हो उठा। उसने जल उड़ेलना शुरू किया और गंगा गंगोत्री में जितनी थी, गंगा सागर में उससे 100 गुनी बड़ी होकर सागर से जा मिली। मित्रों, निसर्ग का नियम है, जो निरंतर दान करता है वही निर्बाध प्राप्त भी करता है। आज का दिया हुआ कल 1000 गुना होकर लौटता है। त्याग, दान, परोपकारार्थ, उत्सर्ग ही जीवन को परिपूर्ण बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के, नए तथ्य के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।